नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 5, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि टीजीटी, एलटी, पीजीटी हिंदी, हिंदी नेट सेट, जेआरएफ, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस, डाइट, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। भक्ति काल भाग 5 भाग हम कर रहे हैं। भक्ति काल भाग 5 का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? विकल्प दिए गए हैं मलुकदास, कबीरदास, सुंदरदास या फिर रैदास। सही आंसर बताना है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि सुंदरदास जो है श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। कौन थे? सुंदरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कबीर की उल्टवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? विकल्प दिए गए हैं वियोग, करुण, शांत या फिर अद्भुत। सही आंसर क्या होगा? कबीर की उल्टवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि अद्भुत रस जो है कबीर की उल्टवासियों में प्रमुख है। विकल्प नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? विकल्प है रहीम, कबीर, तुलसीदास या फिर सूरदास। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर रहेगा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कबीरदास जी का संबंध रहता है मगहर और लोई से। किसका रहता है? कबीरदास का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? कबीर की पत्नी का नाम बताना है। विकल्प दिए गए हैं रेवली, लोई, पाई या फिर कमाली। सही आंसर क्या होगा? कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि लोई कबीर की पत्नी का नाम था। क्या था? लोई कबीर की पत्नी का नाम था। वी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन या फिर बाह्य आडंबरों का खंडन। क्या होगा सही आंसर? निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन जो है संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, ये इसका सही आंसर होगा। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि की है? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि की है? मुल्कदास की, सूरदास की, गुरु नानक देव की या फिर निराला की। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी कि मुल्कदास जो है कि यह पंक्ति रहती है। किसकी रहती है? मुल्कदास की पंक्ति रहती है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है हमारा आज की इस वीडियो का 7वां प्रश्न। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। कौन नहीं है? हरिदास, कबीरदास, दादू या फिर श्री रामानुजाचार्य। क्या होगा सही आंसर? निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। कौन नहीं है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि श्री रामानुजाचार्य जो है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। कौन नहीं है निर्गुण भक्ति के कवि? श्री रामानुजाचार्य। एनवीएस टीजीटी हिंदी 2016 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? संत कवि कौन सा कवि नहीं है निम्न में से? विकल्प दिए गए हैं दादू, सुंदरदास, कबीरदास या फिर श्रीधर पाठक। सही आंसर क्या होगा? कौन सा संत जो है कवि निम्न में से नहीं है? संत कवि कौन नहीं है? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर
जो रहता है डी, यानी कि श्रीधर पाठक जो है संत कवि नहीं है। कौन नहीं है? श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन जानमार्गी शाखा के कवि नहीं है? जानमार्गी शाखा के कवि नहीं है, कौन नहीं है? कबीर, कुतुबन, रैदास या फिर दादू दयाल? कौन नहीं है? जानमार्गी शाखा के कवि नहीं है निम्न में से, यहाँ पे होगा ज्ञानमार्गी शाखा। निम्न में से कौन ज्ञानमार्गी शाखा का कवि नहीं है? तो ये होगा इसमें प्रश्न, और इसका आंसर है जो है वह है बी, यानी कि कुतुबन जो है ज्ञानमार्गी शाखा का कवि नहीं है, कुतुबन, यानी बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? विकल्प है नाभादास, अनंत दास, धर्मदास या सुंदरदास। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, इस लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि अनंत दास कबीर परिचय के रचनाकार है। कौन है? अनंत दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? विकल्प दिए गए हैं दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या फिर सुंदरदास। सही आंसर क्या होगा? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि हरिदास निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि है। हरिदास निरंजनी संप्रदाय के कवि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? विकल्प दिए गए हैं रमैनी, पद, बावनी या फिर साखी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि रमैनी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रमैनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? विकल्प है मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मैं राम नाम का मर्म कुछ और है, दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है, या फिर दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इसका जो आंसर क्या रहता है? इसका रहता है आंसर जो है मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर गोविंद त्रिगुणायत का। सही आंसर क्या होगा? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का यह जो है विचार रहता है। किसका रहता है? रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? विकल्प है कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास या फिर मलुकदास। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि तुलसीदास जो है संत कवि नहीं है। तुलसीदास जो है संत कवि नहीं है। बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। सही उत्तर क्या होगा इसका? ए बी सी डी दिया गया है, तो सही उत्तर रहेगा इसका कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। ये बी इज करेक्ट आंसर। कबीर, सूरदास, जायसी और तुलसीदास, ये बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? किसका नहीं था? दादू दयाल का नहीं था, नागरीदास का नहीं था, संत पीपा का नहीं था या फिर मुल्कदास का नहीं था। किसका नहीं था?
किस मध्यकालीन संत या भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो है ए, और ए या डी, इन दोनों में से ए या डी हो सकता है। कभी कभी ए भी होता है, कभी कभी डी भी होता है, तो ये दो हो सकते हैं इसमें। इस क्वेश्चन नंबर 17 का दादू दयाल और मलुकदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? विकल्प दिए गए हैं अग्रदास, हरिदास, कबीरदास या धन्ना। सही आंसर क्या होगा? किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? किसका संबंध संत काव्य से नहीं है? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि अग्रदास इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? अग्रदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है? जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 की परीक्षा में पूछा गया था यह सवाल, इस लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सही आंसर क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। उक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। यह जो कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किस पंक्ति का संबंध उल्टवासी से है? विकल्प है हम ए, बी, सी, डी या फिर ई। क्या होगा सही आंसर? किस पंक्ति का संबंध उल्टवासियों से है? विकल्प दिए गए हैं हम घर जालिया आपना लिया मोराड़ा हाथ, दूसरा है भक्ति दुआरा संकड़ा राई दसबे भाई, तीसरा है यह तन जालो मति करू जीव धुआ जाड़ जाड़ सरंगी, चौथा है आकाशे मुख औंधा कुआं पताले पनिहारी, और पांचवा है फिर संत सतगुरु मारिया वाण भरी धरी करी सुधी मुठी। तो सही आंसर क्या होगा? उल्टवासी से संबंध है, किसका है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि आकाशे मुख औंधा कुआं पताले पनिहारी। ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कौन सा होगा? डी, आकाशे मुख औंधा कुआं पताले पनिहारी। ये जो है इसका उल्टवासी से इसका जो है संबंध रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है, किससे अभिप्राय है? विकल्प दिए गए हैं दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना, खंडन प्रधान रचना या फिर गेय पदों वाली जो है रचना। सही उत्तर क्या होगा इसका? इस प्रश्न का छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की परीक्षा में पूछा गया था यह प्रश्न, इस लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। बताइए संत काव्य में शब्द से अभिप्राय क्या है? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ई, यानी कि गेय पदों वाली रचना। शब्द काव्य में संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है गेय पदों वाली रचना, यानी कि ई इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी नहीं है? संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता या फिर तीव्र वीरहानुभूति या फिर शास्त्रानुमोदन। क्या होगा सही आंसर? कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति नहीं है कबीर के काव्य की? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, शास्त्रानुमोदन जो है कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। क्या नहीं है? शास्त्रानुमोदन। शास्त्रानुमोदन ये नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है। विकल्प दिए गए हैं निर्गुण भक्ति में
विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है या फिर निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है। सही उत्तर बताइए, सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, यह जो कथन असत्य है। ये सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकेंड लास्ट प्रश्न। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? विकल्प है नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन या फिर जैन साहित्य। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राथमिक प्राध्यापक परीक्षा 2018 का यह प्रश्न है। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आंसर क्या होगा इसका? मध्यकालीन संत काव्य पर निम्न में से किसका प्रभाव जो है नहीं है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है मध्यकालीन संत काव्य पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है। विकल्प दिए गए हैं। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के गोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, या फिर कबीर ने समाज के व्यापक पाखंड का पुरजोर विरोध किया। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 की परीक्षा में पूछा गया था यह प्रश्न। बोलिए, बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सही आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कौन सा कथन असत्य है? काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यानी कि जो है बी इसका सही आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने किया भक्ति काल जो है भाग 5, जिसमें कि हमारे जो है टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में, जो कि हमारे जो है कवर हो चुके हैं। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी भक्ति काल भाग 6। आज हमने किया भक्ति काल भाग 5 और अगले वीडियो में हम करेंगे भक्ति काल भाग 6। उसमें भी हमारे जो है टॉप 25 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।